प्रोसीजर होता था उसको फिर वापस से खोलने का, लाइक एक कोड लगाओ दूसरा लगाओ, तो पता खुद ही तंग आ जाता था कि छोड़ो कौन ही खोलेंगे इसको, बाद में खोल देंगे। तो यही कहूंगी कि अगर आपको लाइक आपके अंदर ना वो मोटिवेशन और वो गाइडेंस जो होती है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है ये करना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप ये मतलब मेरी बहुत बड़ी बात है कि मैं आप टॉपर्स के आगे खड़े होकर कुछ बताना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि जो चीज मैं बताऊंगा वो आपको पता नहीं होगी, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर नए, जैसे कुछ नए यहाँ पे 10th में आ रहे हैं और कुछ 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, जैसे काफी पीछे जो बैठे हुए जिनसे मैं बात कर रहा था वो 11th में अभी आए हैं। तो एक चीज दिमाग में रखना कि आप जिस टाइम स्टार्ट करोगे आपके साथ जुड़ने वाला उस टाइम कोई भी नहीं होगा। मतलब आपने स्टार्ट किया, आपको रोकने वाले बड़े मिल जाएंगे। जैसे मैं जब स्टार्ट करा था मुझे एक कहानी बताई गई थी मेरे सर द्वारा, जिनसे मतलब मैंने सीखा, जो भी जितना भी सीखा, उन्होंने एक स्टोरी सिखाई थी कि एक बार एक गांव था जहां पर मतलब इतने कोई पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे। वहां पर एक लड़का जाता है जो मतलब इतना पढ़ा लिखा वो भी नहीं था, पर उनसे काफी कदर काफी ठीक था उनसे वो। तो वो जब वहां पर जाता है, वहां पर एक मिथ सी चल रही होती है कि एक गुफा थी वहां पर जहां पर जो भी जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आ रहा था। आप में से काफी लोगों ने शायद सुनी भी होगी स्टोरी। जो वहां पे जाता था वहां से कभी लौट के नहीं आता था। होता क्या था कि वो जो बंदा वहां पर आया जो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, जब वो वहां पर आया उनको वही गांव वाले शुरू हो गए कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं जाना, ऐसा होगा वैसे होगा, जहां चला गया वापस कभी नहीं आ पाएगा। जैसे हमें भी कहा जाता है कि मेडिकल नहीं रखना, मेडिकल में बायो ये कर देती है, मैथ नहीं रखना, मैथ आपको यहाँ सिखा देगा वहां सिखा देगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैथ खा देगा। जो यहाँ से पढ़ के HCR में खुद क्या स्टार्टिंग से अगर जिन्होंने ये बुक लिखी मैथ की, अगर वो स्टार्टिंग में ये सोचते कि मैथ मुझे खा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, क्या वो यहाँ तक पहुंच पाते? आज उनकी लिखी हुई किताबों से हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब स्टोरी ये थी, मैं कहां से कहां घूम गया। स्टोरी ये थी कि मतलब वो जो बंदा था वो जब आया उसको रोकने वाले काफी मिले, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वो चला गया क्या कि मैं उस गुफा में जाऊंगा और देखूंगा कि होता क्या है, क्योंकि उसको बिलीव नहीं था कि ऐसा कोई जादू या मंत्र चल रहा है जो लोगों को गाइड कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो प्लान करता है कि मैंने नेक्स्ट डे जाना है इस गुफा के अंदर, और सब कुछ ऐसे चल रहा होता है, वो तैयार होता है, जाता है गुफा के लिए और लोगों को कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। लोग फिर शुरू हो जाते हैं कि मत जाना, वापस नहीं आ पाएगा, पर वो किसी की नहीं सुनता और आस्ता आस्ता निकल जाता है कि अब देखा जाएगा जो भी हुआ। और जब वो एंटर होता है स्टार्टिंग में, जैसे वो गुफा के अंदर एंटर करता है तो थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है पीछे, और वो डरने लग जाता है क्योंकि उसने काफी स्टोरियां बात सुनी थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर होना नहीं था, उसको ये पता था। तो जब वो एंटर करता है तो थोड़ा सा अंधेरा छाना पड़ जाता है, उसको अंदर ही अंदर थोड़ा डर लगने पड़ जाता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। पर वो चलता रहता है, चलते चलते अचानक से उसको धक्का लगता है और वो एक दूसरी जगह गिर जाता है, एक गेट से मतलब पास करके दूसरी जगह गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो लोगों से पूछता है, वो देखता है कि अपने इर्द गिर्द काफी सोना पड़ा हुआ, पैसे पड़े हुए, हर मतलब जरूरत की वो हर चीज पड़ी हुई जो उसको वहां पर जरूरत पड़ सकती थी वो उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई थी। तो वो जब देखता है, वो लोगों से पूछता है कि यार ये क्या है, मैं यहाँ पर आया कैसे? वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम भी वही लोग थे जो पहले इस गुफा के अंदर एंटर हुए थे, पर हमारा ये था कि हमें भी लोगों ने ये कहा कि ऐसा होगा, तू अंदर गया तो तू मर जाएगा, ये होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पर आए थे, हम ही वो लोग थे जो लोगों को डरा रहे थे कि अंदर नहीं आना, अगर अंदर आ गए तो हमारी जो ये दौलत है ये सारी आपके साथ ही बांटनी पड़ जाएगी, इसलिए वो चाहते थे कि और कोई अंदर ना आए। मतलब कहने का मतलब यही था कि आप जब स्टार्ट करोगे आपको रोकने वाले बड़े मिलेंगे कि आप मतलब ये ना लो, ये सब्जेक्ट ना लो, ये टफ है, ये वो है, किसी की नहीं सुननी है, करना आपने, कोई भी नहीं आपके साथ स्टैंड अप लेगा जिस टाइम आप किसी मुश्किल में पड़ोगे। तो लास्ट पे जो चीजें 2-3 पॉइंट मुझे मेरे टीचर से बताई थी, जैसे यहाँ पे काफी बातें चल रही थी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो लास्ट पे 2-3 चीजें जो मुझे मेरे को सीखने के लिए मिली थी वो ये थी कि अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स की एक डेफिनेशन थी कि फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फिजिक्स तभी आएगी जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कंसेप्ट आप रट लोगे पर कंसेप्ट को करोगे क्या? कंसेप्ट तो आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, पंखा घूम रहा है क्यों घूम रहा है, बिजली लग रही है, पर आपको पता तो नहीं ना चला कि मतलब कितना जा रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो चीज है फिजिक्स। फिजिक्स ये नहीं है कि बस हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में आती है, फिजिक्स में आती है, पर क्या चीज इलेक्ट्रिसिटी आती है किधर से, जनरेट कैसे हो रही है, ये चीजें जो होती है ये आती है। वैसे बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आएगी रिवीजन से। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे वो काफी एक मतलब डायलॉग सा एक बना हुआ है कि लाल पीला मिलाओगे और नीला निकल आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, लाल पीला मिलाओगे नीला निकल जाएगा। वो यही चीज है कि आप रिवीजन करो, उनको वो चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि लिखने वाले जो है वो पागल नहीं है जिन्होंने ये चीजें लिखी हुई है केमिस्ट्री या बायो। जैसे बायो की बात करें, बायो भी कहते हैं जी रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ठीक है रटने वाला सब्जेक्ट है, आपको इतना इजी मिल रहा है। आपको जैसे अभी हम नीट की बात करें, नीट में 360 नंबर की मतलब 360 मार्क्स की आती है बायो, और 360 में से शायद 10 भी बहुत ज्यादा है, मतलब
कोई हार्डली एक क्वेश्चन होता है जो आपके टॉपिक में नहीं आएगा, जो आपके एनसीईआरटी से नहीं आएगा, तब भी बच्चे मार खाते हैं कि इसने बायो में, जैसे ही अभी पिछले जो हाल ही में एग्जाम हुआ, टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो काफी नॉलेज रखता है आपसे, तभी वो आपके आगे खड़ा होकर आपको ये चीजें सिखा रहा है। तो आपने क्या करना है कि किसी की बातों में नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात यह है कि बात आप सुन लो, किसी की बात, कोई भी आपको बात से मिलेगा, कहेगा कि फिजिक्स वाला अच्छा पढ़ा रहा है या कोई और टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, सुन लिया आपने अपनी अच्छी बात। हो सकता है आप आकाश के ऑफलाइन स्टूडेंट हो, आपने किसी बाहर से पूछ लिया, किसी कोई आपको मिल गया, वो आपको कहता है कि आप करो जी फिजिक्स वाले से, फिजिक्स वाला अच्छा पढ़ाते हैं। आप खुद देखो जो ऑफलाइन में आपको एक्सपोजर मिल रहा है वो फिजिक्स वाला या कोई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे नहीं दे सकता। इसलिए ये है कि किसी की बात में नहीं पढ़ना, अपने आप पे बिलीव रखना और फिर देखो आगे होता। जैसे कि आप सबको यहाँ पे मोटिवेशन सबने ऑलमोस्ट दे दी। सादी भाई आए थे, उन्होंने स्ट्रेटेजीज भी आपको एग्जैक्ट जो मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती है ना, आपको कहीं भी जाओगे मोटिवेशन मिलने के लिए आपको सेम ही चीजें बार बार मिलेंगी। अब खुद तक है कि आप खुद को उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हो। सबसे पहली बात आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको जिंदगी प्रैक्टिकल ही हो, आप रियलिस्टिक बनो। आप इंस्टाग्राम पे 2 कैप्शंस पढ़ते हो, 2 पोस्ट पढ़ते हो, 2 कोट्स पढ़ते हो, उसको स्टोरी में लगा देते हो, खत्म बात। उसको खत्म क्यों कर रहे हो? पोस्ट डालिए, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी तो आपका काम है। अगर आपको अच्छी लगी है, उसमें कोई लेक्चर है या फिर उसमें वाला आपको कुछ अच्छी बात बता रहा है, उसको रियल लाइफ में भी तो लाओ, इंप्लीमेंट तो करो। अब कुछ लोग जैसे मतलब अब देख लोगे इंस्टाग्राम मतलब बायो में भी होता है हेटर्स वगैरह, अरे कुछ करो तो सही, उसके बाद हेटर्स आएंगे। सबसे पहले आपको मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे बिल्कुल भी है। जिस टाइम जैसे पहले शर्मा दी वगैरह सबने एकदम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर सबसे पहले तो अगर आपको 10 की स्ट्रेटेजी चाहिए ना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, एक ही चीजें आपको बार बार सब बंदे सेम वही बोलेंगे, प्रैक्टिस करो, पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, यही होगा। बात यह है कि आपको खुद पता होना चाहिए आपको करना यही है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आप किसी और से उम्मीद करोगे कोई और आपको आके अगर पढ़ा दे तो आपको कोई आपके एग्जाम आपकी जगह कोई और आके आपके एग्जाम दे दे तो वो नहीं होना। आप में से किसको अगर मतलब बहुत सारे बच्चों को आपके दिमाग में होगा कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, स्पेशली मैथ्स, आप में से कितने को लगता है कि मतलब मेरा मैथ्स बहुत वीक है? मेरे से ज्यादा वीक नहीं होगा। जब मैं एक्चुअली इंसिडेंट बताता हूँ, सर मेरे घर आए थे तो सर ने मेरे को दिया x इंटू वाई। उसको पहले तो मैंने समझ लिया, वो मैंने छोड़ दिया। सर ने उसके बाद दिया x इंटू एक्स, मैंने उसको 2x कर दिया था। सर ने x प्लस वाई दिया, मैंने उसको x वाई कर दिया था। अब इतना वीक तो नहीं होगा आपका, इतना तो मेरे को उम्मीद है। तो उस दिन मतलब जब सर ने आए, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब वो एक होता है ना, बंदे को खुद होता है यार थोड़ा बेइज्जती होगी, सर आए, अब मैं इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद में सर के पास ट्यूशन आने आ गया। अब एंड में अब आपको मेरा भी यही था कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है। ये कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आप अपने दिमाग को फोर्स करते हो कि नहीं भाई आपका ये सब्जेक्ट वीक है तो वीक है। आप ये मेंटालिटी छोड़ोगे जब आपको मतलब आपको नहीं, आपको ये दिमाग में बनाना चाहिए नहीं सब सब्जेक्ट एक जैसे न्यूट्रल है। अगर आप ये बोलोगे ना ये सब्जेक्ट वीक है तो आपको वो मुश्किल ही लगता जाएगा और मुश्किल लगता जाएगा। सबसे पहले किसी के लिए कोई सब्जेक्ट मुश्किल आसान नहीं होता, सबके लिए सेम ही होता है। अब जैसे मेरा मैथ तो मतलब बिल्कुल, अगर आपने मैथ में मतलब बेड़ा गर्क था उसको मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसको कुछ हो भी पाएगा एंड तक। तो मैंने सर के पास ट्यूशन लगाई, आस्ता आस्ता थोड़ा बहुत करता रहा। तो लॉकडाउन वगैरह का था उस टाइम पे, तो जब अचानक से मतलब सर ने हमारे जितना भी ग्रुप था, एक बात है एक आपको हेल्दी कंपटीशन वाला आपका एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन, ना कि टॉक्सिक वाला यार इसके ज्यादा आगे अब मैं क्या करूं, कंपैरिजन छोड़ दो। बट अगर उसके इतने नहीं तो आपके भी आ सकते थे, आपके नहीं है मतलब आपने अपना बेस्ट वर्जन नहीं दिया। सबसे पहले तो आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो जब मैं मैथ्स के सर के पास गया, मैंने पहली बार एक बार बुक सॉल्व की, बहुत मुश्किल लगा, मतलब बहुत मुश्किल। मेरे ऐसा लग रहा था ये तो हो ही नहीं पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पहुंचते पहुंचते तो मतलब मेरा ऐसा लग रहा था पेज ही फाड़ दूं भाई, वो मेरे बस की नहीं है। तो उस टाइम पे मतलब एक तो आप से कितने को लगता है नहीं रट्टा नहीं मारना चाहिए, मतलब रट्टा बहुत ऐसी वैसी चीज है, रट्टा नहीं मारना चाहिए। कोई है जिसको लगता नहीं मतलब रट्टा गलत चीज है, ये भी मेंटालिटी छोड़ दो। रट्टा आपको मारने 10th में मत मारो, बट आगे आपको ना रट्टा आपको मारना ही पड़ता है। केमिस्ट्री में जाओगे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठाओगे ना, और आपको पीरियोडिक टेबल के आपको एलिमेंट्स याद करने, वहां पे भी तो रट्टा है। आपको उसकी वैलेंसी याद करनी है, रट्टा है। आप उसको एटॉमिक नंबर याद करना है, रट्टा है। जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे उसका एटॉमिक नंबर नहीं, आप आगे न्यूमेरिकल्स क्या करोगे? तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से मतलब ये जो गलत आपकी मेंटालिटीज बनी हुई है ना कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, कोई वीक नहीं है, या आपने बस आपके दिमाग पे प्रेशर डाला हुआ है कि नहीं ये वीक है। जब मैंने मैथ्स एंड तक करते करते मैंने सबसे पहले मैं खाली मैथ्स ही करता था। उस टाइम लॉकडाउन था, कोई पढ़ता भी नहीं था, मैं खाली मतलब थोड़ा बहुत सर का इतना प्रेशर होता था, टेस्ट वगैरह ना हुआ तो सर मतलब इम्पोजिशन देते थे, क्लास से घर भेज देते थे, बेइज्जती होती है सबके सामने। तो सर क्या वो मतलब मजबूरी मेरे को मैथ्स पढ़ना पड़ता था। लेकिन एंड तक आते आते मेरा मैथ्स की मतलब जो एक बुक थी ना वो मैंने 3 बार सॉल्व कर दी हुई थी। अब मतलब ऐसा हो गया था जैसे सर को याद होंगे ना, सर को तो क्वेश्चन नंबर भी याद होंगे, एक्सरसाइज के किस एक्सरसाइज पे कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है। एंड तक आते आते मेरा भी मैथ्स का वही हो गया था
अब मैंने मैथ्स कर लिया अच्छे से, और मतलब मेरे को सच बोलते मेरे को आंसर भी याद हो गए थे आते। मैथ्स मैंने इतना प्रैक्टिस कर दिया था, बट मैंने वही था लॉकडाउन में पेपर होने वाले, वो उस थिंकिंग के साथ चला। बीच में हमने डिसाइड किया नहीं मेडिकल रखेंगे, नीट करेंगे। तो फिर हमने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया। पहले साइंस, तो उसके बाद हमारे सर ने हमें साइंस वगैरह पढ़ा दी। हमने मतलब साइंस और मैथ्स तो हमने कर लिए। हमने ये सोचा था कि एग्जाम ही नहीं होगा। हम जाके जनवरी में जब मतलब लगने लगा ना भाई ये कोरोना वगैरह खत्म हो जाए, अब बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। जनवरी में मतलब मेरे जितने भी मैक्सिमम दोस्त हैं जिन्होंने भी 95, 97, 98 तक स्कोर किए ना, इन्होंने सब मतलब दिसंबर जनवरी में जाके अपनी पहला चैप्टर एसएसटी वगैरह का पढ़ा हुआ। हमने एसएसटी की ट्यूशन ही लगाई हुई थी, किसी ने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन उस टाइम ये था ना, हमें मैथ्स और साइंस को कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम ये तो कर लेंगे, इतना पढ़ा हुआ है, साइंस तो मैथ्स तो कर लिए, अब खाली 2-3 सब्जेक्ट से फोकस करना है। आप तो हमने जनवरी में स्टार्ट किया, मैंने खाली एसएसटी वगैरह पढ़ी, इंग्लिश आसान थी, छोटे मोटे क्वेश्चन तो वो कर लिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाता है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बट आपको वो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच एक छोटी सी लाइन होती है। आपको वो लाइन समझ आनी चाहिए कि हाँ भैया इससे ऊपर गया तो ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे को मैथ्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और जब इंग्लिश की बात हुई तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। मैंने जब ऐसे एग्जाम दिया, मेरा पहला एग्जाम इंग्लिश का था, मेरे इंग्लिश में मतलब पेपर ही नहीं हुआ सही, मेरे सारे मैथ्स इंग्लिश में उड़ गया। आप मतलब जब एसएसटी वगैरह मैथ्स इतने मुश्किल सब्जेक्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, वहां पे मैंने इंग्लिश में मतलब मेरा खत्म, इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स है। उसके बाद मैंने जब बाकी सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा हुआ था, उसमें मेरे बाकी से इंग्लिश वाले कवर आ गए। अगर आप बात करो स्ट्रेटेजीज की, स्ट्रेटेजी आपको सेम ही बताएंगे। आप एक बंदे के पास जाओ, किसी भी जाए, मतलब सेम ही स्ट्रेटेजी, कोई भी टॉपर नहीं होता। सबसे पहले कंपैरिजन छोड़ दो, आपको पता होना चाहिए ना आपने अपना बेस्ट वर्जन दिया। आप अगर जहां पे 4 घंटे पढ़ रहे थे, आपने वहां पे 2 ही पढ़े, इसलिए अगर जैसे अभी मेरे 96.4 मार्क्स है, मैं इससे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब आपको किसी को लगेगा नहीं यार क्या कैसा बंदा है, अजीब बंदा है 96.4। अरे अगर मेरा मैथ्स वीक था, मैंने मैथ्स में अच्छा स्कोर कर दिया, तो ये तो मतलब मेरी वीकनेस हुई ना कि मैंने इंग्लिश में सारे मार्क्स खो दिए अपने। ये तो मतलब फिर मेरे को पता है ना, आपको दूसरे से क्यों पूछना, किसी से वैलिडेशन की क्या जरूरत। जब आप अगर इंग्लिश में मतलब मैं इंग्लिश में स्कोर कर सकता था, मैंने नहीं किया, अब वो क्या रह गया मेरे साथ लाइफ पूरी उम्र भर का रिग्रेट है कि मतलब मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी सही से, मेरे मार्क्स उठे। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज दो। अगर मेरे को इंग्लिश सबसे अच्छी आती थी तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स गए, मेरे को मैथ्स सबसे कम आता था तो मेरे को मैथ्स में सबसे अच्छे। तो आपको ये दिमाग से पहले मेंटालिटी निकाल दो कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करो तो आपको मतलब एक नॉर्मल सा एक मतलब टिप बताता हूँ। अगर कोई भी आप मेडिकल या नीट एस्पिरेंट से पूछोगे तो मतलब वो उनकी लाइफ में एक डेली रूटीन होती है। आप सबसे पहले एक जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले आप एक पेज लो, उस पेज के ऊपर ना आप मतलब अपने गोल्स लिख दो। हाँ, आज अगर एसएसटी मतलब मैथ्स है तो मैथ्स का मैंने ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज करनी है, एसएसटी के पहले 6 क्वेश्चन याद करने, उसके बाद ये इतना पढ़ना है। तो आप अगर उसमें और उसके आगे छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिया करो। जैसे आपके मान लिया आपने ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज जो आपने दिन का गोल बनाया था वो कर ली, उसमें टिक करो। जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, फिर आपको वो एक आदत बन जाएगी। आपको मतलब सुकून है, मतलब जो सुकून होता है नेक्स्ट लेवल होता है कि हाँ भाई आपने ये बनाया था डेली रूटीन, डेली गोल आपका ये था तो आपने ये कर लिया। आप किसी भी नीट वगैरह एस्पिरेंट या फिर जेईई एस्पिरेंट से पूछोगे तो ये तो उनकी लाइफ में मतलब मस्ट है। इसके बगैर आपको पता ही नहीं चलता, आप मतलब आपको आइडिया नहीं होता कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी आप में से सबको यहाँ पे इतना हो गया कि पढ़ना है। अब आपको बहुत सारों को ये डाउट है स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्टिंग कुछ आप अगर आप मतलब एक पेज लोगे ना, उसमें अपने सिलेबस को डिवाइड करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको पता लग जाएगा हाँ भाई इतने दिन में आपका इतना कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको फ्यूचर का मतलब आपको अभी जैसे अभी आप 10th में और 9th में, अगर कोई 9th का है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है 9th अपनी। अगर आपकी लाइफ में क्लास वाइज जंप की बात करें तो 2nd नंबर पे आता है, ये बहुत हार्ड जंप होता है। 8 तक आप नॉर्मल पढ़ते हो, जैसे 9th क्लास आती है ना तो एकदम लेवल इंक्रीज होता है, बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है। और उसमें मतलब बहुत सारे बच्चे तो कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, यार ये मुश्किल है, ये नहीं होगा। और ऊपर से मतलब 9th बोर्ड्स भी नहीं होते तो ज्यादा बच्चे सीरियस नहीं लेते। कसम से बोल रहा हूँ 9th इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, 10th से ज्यादा इंपॉर्टेंट 9th था। जब मैं 10th में था तो मतलब हमने जब नीट का डिसाइड किया था, एसएसटी वगैरह तो हमें खोली नहीं हुई थी, साइड रखी थी, साइंस पढ़ रहे थे थोड़ी बहुत। तो जैसे ही मतलब हमने 10th मतलब हमारे 10th की साइंस हमने जल्दी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन हमें 10th में जाके मेरे जितना भी मतलब ये ग्रुप्स का ना फ्रेंड का जितने में सारे हम सब ने 10th के एंडिंग में जाके हमने 9th के चैप्टर्स पढ़े। हमें 9th का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। और 11th में आप जाओगे ना, आपको मैक्सिमम जितना भी होगा ना 9th से टॉपिक रिलेटेड है, मैक्सिमम आपको वही होगा, बस उसको थोड़ा बहुत इलैबोरेट किया होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मतलब आप में इतना मैं बता रहा हूँ, अगर मतलब मैं मैथ्स में स्कोर कर सकता हूँ तो आप भी अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट में फोड़ के रख सकते हो। बस बात ये है कि आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ना है, आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़नी। मतलब अच्छा लगेगा आप 2 साल बाद किसी ऐसी छोटी वगैरह जॉब की तलाश में, मतलब आज इसका फॉर्म आ रहा है, इसका भर रहे हो, उसका भर रहे हो। स्ट्रगल तो लाइफ में अंत तक चलता ही है, आप स्ट्रगल से बच नहीं सकते, बट ये उसे कम जरूर कर सकते हो। अगर आप मतलब
आप सीधा नीट कर रहे हो, अगर मेडिकल करते हो तो सीधा नीट का एग्जाम करो, डॉक्टर बनो, बात करा। और जरूरी है आप यहाँ से ना 11th 12th पढ़ो, ना 9th 10th पढ़ो। 9th 10th पढ़ोगे तभी 11th 12th आसान लगेगी। अगर 9th और 10th नहीं पढ़ी आपको 11th मतलब बहुत मुश्किल लगने वाली है। 11th लाइफ का, अगर जितने भी टीचर्स होंगे ना उनसे पूछो लाइफ में अगर क्लास में जंप की बात करें तो 11th सबसे हार्डेस्ट जंप होता है। मतलब आपको सिलेबस बायो की मतलब बुक्स दो हो जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक्स आगे डिवाइड हो जाती है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस होता है। तो आपको 9th 10th अच्छा होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर आप किसी अगर कोई मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल वगैरह चाहिए कि मतलब प्लान कर रहे हैं कि वो करूंगे तो आपको ना वहां पे मतलब कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा ना। जो यहाँ के टॉपर्स है ना जितने भी ये 98, 97, 95 वहां पे जाके बॉटम 5 में रैंक करते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं वहां पे पहले दिन तो मैं फर्स्ट टेस्ट में पैसा मैंने सोचा अब 2 साल अच्छे से पढ़ूंगा, नीट वगैरह करूंगा तो लाइफ सेट कर। पहले दिन बैठा, मतलब मैं अभी पेन नहीं उठा रहा था, साथ वाले सारे आंसर्स वगैरह दे रहे मतलब। तो नेक्स्ट डे भी मैंने ट्राई किया, सेम पहले दिन ना 300 मिले, सेकंड डे भी सेम। उसके बाद मैंने चुपचाप बैग उठाया, मैंने बोला जहां हम लोग लास्ट मैच में हैं वहीं पे चलते हैं। मैं वापस चुपचाप उठाया बैग, वहां पे 2-3 दिन तो मतलब मेरा था ही नहीं कि मतलब मैं पढ़ूं, मतलब ऐसा लगा था वापस घर चला जाता हूँ, बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद नहीं, और डिसाइड करा कि भाई करना तो अब पड़ेगा। घर जाओ क्या मतलब कितने आपको ताने वगैरह सुनने पड़ेंगे, गया था नहीं हो पाया। अगर आप जो 10th में ना अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको लाइफ भर में मतलब ये ताने पड़ते रहेंगे। 10th में मतलब अगर पेरेंट्स की बात करूं मैक्सिमम तो बेचारे वो तो अपना मतलब बेस्ट दे रहे हैं कि हम करें कुछ करें। आपको मोटिवेशन तो आपको चाहिए ही नहीं जब आपके पास पेरेंट्स हो। जैसे आप नीट एस्पिरेंट्स को देखोगे ना, मैक्सिमम करते क्या है, जहाँ पे वो पढ़ते हैं उसके सामने अपने मम्मा पापा का जो होता है ना फोटो पेस्ट कर देते हैं। उससे ये होता है जब भी वो मतलब डिस्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं ना, उनको मतलब वो पेरेंट्स की शक्ल दिखती है तो भाई चलो बैठो पढ़ते हैं। और 10th ऐसी एज है ना, मतलब आप इसमें आप इंजॉय भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए अपने जो हॉबीज हैं या फिर आपको जो है जिस काम में इंटरेस्ट है वो खत्म हो सके, मतलब वो आपको खत्म करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आप अगर मेडिकल रख के नीट की जाओगे ना, उसमें भी कुछ नहीं है। आप अपने चीजों हॉबीज वगैरह के लिए टाइम आराम से निकलता है, टाइम मैनेज करना सीखो। अभी से अगर आप मतलब टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे थोड़ा बहुत, तो आपको आगे लाइफ में मतलब बहुत आसानी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर दिन में मतलब अचानक से कई बार होता है आप बुक उठाओ, अगर मतलब पहले तो बुक्स पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कहीं अच्छे से आपका मन लग गया पढ़ने में, आप फोकस कर रहे हो तो आप बुक उठाओगे, आधा टॉपिक पढ़ोगे, आप 2 मिनट बाद देखोगे यार 2 घंटे गुजर गए। कई बार जब आपका मन नहीं लग रहा होता आप मतलब 4-4 घंटे बैठे रहते हो ना पढ़ते हो, और उसको ऐसा लगता है यार ये टाइम गुजर क्यों नहीं रहा। तो ये चीज आपके पूरे मतलब अगर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आप संदीप महेश्वरी वाला दिखा ना, वो लोग सिर्फ दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, आपके दिमाग को मतलब फोर्स करते हैं ये चीज मानो, कुछ भी नहीं होता। ये सब मतलब इम्प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकली लाइफ जियो तभी लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर आपको मतलब जितने भी लोग आप देखते हो ना यहाँ पे इंजॉयमेंट जरूरी है, लाइफ को दिमाग के लिए फ्रेश होना जरूरी है, बट उसमें ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ओवर हो जाओ। आपको एक लिमिट होनी चाहिए दोनों में, और ऐसा नहीं है पढ़ना हर टाइम होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर जैसे नीट एस्पिरेंट्स को मतलब मैक्सिमम मतलब अगर कोई भी डेली स्टडीज होती है ना तो 7-8 घंटे से ऊपर कोई भी नहीं कर पाता है अगर क्लास वगैरह से जा रहा हो तो। ऐसे सेल्फ स्टडी के मतलब 10-12 घंटे बंदे नीट के टाइम मेडिकल वाले निकाल लेते हैं। बट आप जो 10th में ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बस 1-2 घंटे की। 10th का सिलेबस आप आराम से कर लोगे। मैथ्स आपको सबसे अच्छा टीचर मैं नहीं मानता कहीं भी मिलेगा। साइंस आपको यहाँ पे मतलब जितने भी माजी सर वगैरह है बहुत अच्छी पढ़ाते हैं साइंस की। आपको बस इतना है कि आपको खुद के साथ सिंसियरिटी रखनी है, आपको खुद पता होना चाहिए ये चीज करनी है, आपको किसी को फोर्स ना करें। अगर आपको इस चीज में भी आपको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है ना कि बैठ के पढ़ो, तो मतलब ये आपको ये खुद को एक सेल्फ एनालाइज करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें इस टाइम पे पेरेंट्स को बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नहीं भाई तुम बैठ के पढ़ो। हाँ, उनको इतना समझा दो कि मैं दिन का 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, 1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, बहुत है, मेरे को अपना पता है। अगर आपने दिन का बनाया हुआ है कि हाँ आज मैंने एक एक्सरसाइज करनी है मैथ्स की, एक मतलब आधा चैप्टर साइंस का करना है ये, तो आपने वो हो गया चाहे आधे घंटे में हो जाए, आपको उस तक क्या है आपका आधे घंटे में हो जाए, वो तो आपको पता है हमने इतना करना चाहिए था, लेकिन आपका हो गया, जरूरी थी आप उसको 4 घंटे 5 घंटे स्ट्रेच कर रहे हो, नहीं पढ़ा कम है। अगर आपको कम टाइम में हो गया तो होगा। आपको एक मैं बात बता रहा हूँ कि मतलब खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये मिथ्या नहीं मैं तेरे को मतलब तेरे से अच्छे ज्यादा जानता हूँ, अगर से बाकी कुछ भी नहीं होता है। सबको खुद पता होता है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। आप खुद से झूठ ही नहीं बोल सकते कभी। आप बुक खोल के बैठे हो, आपका कई बार फोकस नहीं बन रहा होता है, तो आप ऐसे बुक खोल के बैठे रहते हो, टाइम गुजर जाता है। बट वो टाइम गुजर जाता है, आपको पेरेंट्स को लगेगा पढ़ रहा हो तो शायद पेरेंट्स को खुल जाता है, बट उस टाइम आपको अंदर से पता होगा यार कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, क्या किया है, बैठ के टाइम भी वेस्ट किया, पढ़ा भी कुछ नहीं है। मतलब आपको ये होना चाहिए कि अगर आप दिन को 10th ऐसी क्लास है, आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आराम से बोर्ड में स्कोर कर सकते हो। आपको सबसे पहली बात एक डेली गोल्स बना के पेज में लिख दिया करो स्ट्रेटेजी वाइज, और उसके बाद 10th जितने अगर बोर्ड्स की बात करो ना, बोर्ड सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खेल है कि आपका जो स्मार्ट वर्क भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक छोटी सी नोटबुक रख लो, पिछले प्रीवियस ईयर का गाइड वगैरह मतलब सॉल्व पेपर रख लो, क्योंकि ऐसे मतलब मैंने
लाइफ में कभी किया नहीं है सॉल्व पेपर वगैरह, बट मैंने एंड में किया था और सॉल्व पेपर से ही क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम बोर्ड्स में। तो अगर आपको खाली 10th के बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए तो आप एक सॉल्व पेपर लो, पुराने किसी भी मतलब सीनियर वगैरह से मिल जाते हैं, और एक नोटबुक रखो जिसपे हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दो। आप में से मतलब खाली 1% बच्चा होगा यहाँ पे जो ये चीज करेगा कि जब घर जाएगा एक तो डेली गोल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जो होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से नोटबुक बना लेगा। लेकिन वो जो 1% बच्चा होगा ना, वो यहाँ पे आके 98, 99 स्कोर करेगा। वही 1% बच्चा। अब यहाँ पे 10th में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से खाली 5-10 का यहाँ पे फोटो वगैरह लगता है। यहाँ पे फोटो भी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे को लगता है ऐसा कोई। मेरे 9th क्लास में 80% है, 81% है। तो अगर मैं 81 से 96 पे पहुंच सकता हूँ तो आप भी मेरे को मतलब कोई डाउट नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते। आपको खुद को बताना पड़ेगा, नहीं भाई मैं इसी चीज के लिए बना, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक आप कंपैरिजन छोड़ दो, आपको पता होना चाहिए ये आपका बेस्ट वर्जन है, आप इससे बेस्ट नहीं दे सकते थे। अगर जैसे मेरे को पता है मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, मेरा बेस्ट वर्जन नहीं था, मैं इंग्लिश और अच्छे से पढ़ सकता था, मैंने फोकस नहीं किया इंग्लिश पे, मेरे मार्क्स कट गए। अब मेरे को तो रिग्रेट है कि मेरा मतलब वो मेरा बेस्ट वर्जन था। मेरा अगर मैंने बेस्ट वर्जन दे दिया होता तो शायद मेरे 98, 99 भी आ सकते थे, बट जिन्होंने दिया है उनके 98, 90। आपको किसी के 96 आ रहे हैं, आपको उस तक क्या, आपको अपने पता है ना, आपका 94, 95 आ रहे हैं, आपका ठीक है। आपका अगर आपने 80 से जंप किया 94, 95 पे, तो आपको पता है आपने अच्छा स्कोर किया, उसको कंटिन्यू रखो, आस्ता आस्ता ही बढ़ो। अगर आप एक बात चाहोगे कि आज एक दिन पढ़ा और आपको सारे सिलेबस हो जाए, या एक दिन पढ़ने से आपका 90 से 96 पे एकदम जंप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना, मतलब 10th क्लास में तो सच बोलूं, अगर मतलब रियल रहना चाहिए कि 10th क्लास में हम में से मेरे हिसाब से कोई भी कंसिस्टेंट नहीं था उतना। ये जो जिन्होंने 98, 99 स्कोर किए ना, ये थे कंसिस्टेंट। अगर मैं भी कंसिस्टेंट रह गया होता तो शायद मेरे भी इतने आ जाते। बट कंसिस्टेंसी, अगर आपको उतनी कंसिस्टेंसी चाहिए नहीं, आपको खाली 1 घंटा 2 घंटा उतना तो आप दे सकते हो। आप फोन चलाओ, फोन यूज कर रहे हो, उसके बाद भी आप इतना दे सकते हो। दिन को बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हो, खा पी रहे हो, उसमें भी आपको मतलब 1-2 घंटा तो आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। सुबह उठो, अगर मतलब कोई 5-6 बजे उठ रहा है, 6 से 8 तक पढ़ ले, 2 घंटे, पूरा दिन जो मर्जी करे, दुनिया की नजरों में आप लोफर हो जाओ, जो मर्जी हो। दुनिया वाले तो आपको बोलेंगे, आपको जज मतलब बहुत बुरी तरह जज किया जाएगा। मेरे बड़े बाल होते थे तो मेरे को भी मतलब ऐसा वैसा बहुत बुरा बोला गया, मतलब बड़ा जज किया गया कि यार ये क्या करेगा, इसका तो मतलब इसकी लुक्स ही ऐसी है, ये ऐसा बना रहता है, इसको मतलब सीधा बोलते तो छपरी का टैग दे दिया जाता। बट आपको पता है ना, आप कूल हो, आपको पता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रख रहे हो कुछ भी। आप जैसे मतलब मेरे बड़े बाल होते थे तो मैंने खाली अपने लिए रखे थे, मेरे को कोई मतलब मैंने दुनिया से क्यों पूछना कि भाई मतलब कैसे लग रहे हैं। मेरे को खुद पे अगर मतलब मेरे को खुद से सेटिस्फेक्शन मिलती है बड़े बाल रख के, तो कोई बात नहीं है। दुनिया वाले बोले, बट आपको इतना होना चाहिए, जैसे दुनिया वाले बोल रहे हैं आप उसका रिप्लाई आपके पास होना चाहिए। 1 साल बाद जब आपका 10th का रिजल्ट हो या फिर, तो उसमें आपको इतना तगड़ा रिप्लाई दो ना उनको, तो ताकि फिर वो उनको खुद रिग्रेट हो जाए, यार इसको क्यों बोल रही है, ऐसा है वैसा है। ये तो मतलब इस बाकियों से भी बेहतर निकला। तो सबसे पहले बात, कॉन्फिडेंस रखो, किसी साथ कंपैरिजन छोड़ दो, हेल्दी कंपटीशन रखो, टॉक्सिसिटी मत फैलाओ कि इसके ज्यादा आगे होता है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ जलन हो जाती है बीच बीच में। जितना मर्जी बचा दूध तो धुला होता है, बट जलन आ जाती है। आपको बस वही बचानी है, वही आपको ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है, वही चीज आपको लेजेंडरी बनाता है। आप कंपटीशन रखो, टॉक्सिक मत बनो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा सा सर्कल बनाओ। डेली लाइफ मतलब डेली जो गोल्स मैंने बोला, लाइफ जियो, लाइफ एंजॉय भी करो। एक साथ तुम्हें 11th के बाद आपको शायद एंजॉयमेंट का टाइम बहुत कम मिलेगा। मतलब फैक्ट है ये कि आपको 11th के बाद आपको शायद ही कहीं आप कहीं बाहर भी जाओगे ना, आपको उस टाइम पे करियर की टेंशन होगी दिमाग में। तो 10th आप एंजॉय भी कर लो, बट आपको भाई थोड़ा बहुत दिन का 2 घंटा 1 घंटा, और वो अपने सिलेबस को पेज पे रख के डिवाइड कर लो, ताकि आपको पता रहे हाँ इतना इन दिनों में इतना करना है, एक इस दिन में इतना करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट so much for your valuable words. I think that it will be very helpful in our future. And next I would like to call Omar Rashid for giving his strategies here. अस्सलाम वालेकुम। पहली जो बात है, आप जितना इन सब ने बता दिया उतना काफी है आप सबको, और मुझे ये पता है कि 10 दिन बाद आप सबको ये चीजें भूल जाएंगी, तो ये सबको पता है। तो पहली जो बात है कि पूंछ के बच्चों को अंधेरे में रखा जाता है जैसे हमें रखा गया। तो 10th के मार्क्स बस पूंछ ही में पेरेंट्स की एक स्ट्रेटजी बनी है कि मतलब थिंकिंग है कि हमारे बच्चे अगर 95% स्कोर कर लें तो बड़ी बात है। मैं जम्मू पढ़ता था और पूंछ के बाहर 10th के मार्क्स को 0% वैल्यू दी जाती है, खासकर जेके बोर्ड की। तो पहली जो बात है, आप 10th के मार्क्स 80% स्कोर करोगे, बहुत सही है। 90 करोगे। मैंने खुद पूरी 9th में 12 घंटे 8 घंटे पढ़ा है, 10th में लास्ट के 1 मंथ पढ़ा है, और उसमें मेरे 95% आ गए, और मेरे को इतना दुख नहीं है जितना 9th का कि कम आए। 9th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 10th कुछ नहीं है। 10th में आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आप दिन के 1 घंटा पढ़ते हो।
क्योंकि 9th इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं बाहर वाले बच्चों से बैठ पाया हूँ ऑल इंडिया के बच्चों के साथ, तो वो कहते हैं कि हमने 9th में 15 घंटे एवरेज दिया है और 10th में हमने इतना दिया, क्योंकि कोरोना का टाइम था। अब बच्चों को वो चीजें पता चल गई हैं, कंपटीशन बहुत ऊपर जा रहा है। अब बच्चे नीट के लिए ज्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि 10th की अब कोई वैल्यू नहीं। हमने 10th में 95% स्कोर किया है, शहजाद भाई ने 95, 98, और इनसे पूछ लो आपको कोई जम्मू वैल्यू दे रहा है 10th के मार्क्स की, या ये बाहर गए कोई दे रहा है वैल्यू? कुछ वैल्यू नहीं है 10th के मार्क्स की। आप इतना पढ़ रहे हो, इतने हर बच्चे के आ सकते हैं। थोड़ा अपना लेवल ऊपर करके सोचो कि हम आगे क्या करेंगे। जो बच्चे, मैंने इस्लामिया स्कूल के टॉपर्स को देखा है 99, 98, और वो नीट के लिए चौथे ड्रॉप ले रहे हैं अभी। वही सबसे बड़ा फैक्ट है कि हमें, उसी में वीडियो देख रहा था इसी ट्यूशन सेंटर की थी, कि सब बच्चे बोलते हैं कि हमें IAS करना है और डॉक्टर बनना है। आपको किसी टीचर ने बताया कि कैसे बनना है? हमें यही ऐसे अंधेरे में रखा गया था। जब मैं किराए स्कूल में 8th तक पढ़ा था, तो हमें हर नए सेक्शन में पूछते थे कि आपको क्या बनना है। हम ये तो बोल देते थे डॉक्टर, किसी टीचर ने हमें बताया नहीं कि कैसे बनना है। तो अब वो हम रिग्रेट हो रहा है इतना बड़ा कि अगर हम तब हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता। मैंने पूरे 10th में बस फोन का यूज किया 100%, उसी से पढ़ा है। उस्ताद सर के पास तो मैंने 3 मंथ पढ़ा है। खाली ये बात है जेके वो उसके 15 साल से एक ही वही 5 किताबें वही आज हैं, वही 15 साल पहले थी, कोई चेंज नहीं आया हुआ है। तो हमें ये चीज पता थी कि अगर हमने लास्ट के 1 मंथ भी पढ़ा हमारा हो जाना है, क्योंकि हम चीजों को प्रैक्टिकल देख रहे थे कि जम्मू में क्या चल रहा है तो पुंछ में क्या चल रहा है। सिंपल सी बात है, सवाल पेपर ले लो 5 के 5, मैंने भी वही 5 के 5 दिए थे और लास्ट में पढ़ा। और 15 कम से कम 10 साल पुराने मैंने पूरे पेपर से सॉल्व किए थे और मैं पेपर देने गया था। जो मुझे पता था कि जेके बोर्ड इतना है नहीं। कि हमारे साथ जो CBSE वाले बच्चे हैं वो अब 11th में अच्छा कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे। उसकी यही बहुत बड़ा रीजन है। आप सब बच्चे 11th में 12th में जाके पछताने वाले हो, जो बच्चा नीट या IIT के लिए जाएगा। पुंछ में तो बच्चों को पता ही नहीं IIT क्या होता है, कुछ 1-2 को पता होगा। और इसकी बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि बच्चों को आप सोशल मीडिया मिला है। हमने ये 9th 10th में सब चीज मैंने फोन से सीखी थी कि मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है, नीट के लिए, IIT के लिए क्या। तो आप बच्चों, जो फोन मिला हुआ है आपको बहुत अच्छी चीज है, उसको सही तरीके से यूज करो। तो 10th का तो सबने बता दिया, आप कितने मार्क्स तो आपके आ ही जाने, 95 बार की मोटिवेशन मिला। तो हमने तो किसी से मोटिवेशन लिया नहीं, क्योंकि पता है जेके बोर्ड है ही इतना इजी, आप बच्चे कर लोगे 10th के। तो अब सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चों को देखा है जो 10th में 98, 12th में 99 और वो जाके नीट में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको ना एक सोर्स मिलता है और बाद में जाके पता चलता है। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो 9th 10th के बच्चे हैं वो अभी से, कुछ बच्चे हैं पुंछ में जो मेरे साथ रहते हैं, वो आप HC वर्मा बड़ी बड़ी बुक्स लगा रहे हैं। अगर वो चीज अभी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो कल आप बहुत आगे जाओगे। इंशाल्लाह। तो सिंपल सी बात है, 9th 10th क्लास बहुत जरूरी है। इसमें आप जेके बोर्ड की जो पेपर है 10th का बोर्ड, इसको कम टाइम दो। और अपने जो, क्योंकि जम्मू के बच्चे और पुंछ के बच्चों में एक ही डिफरेंस है, वो 9th 10th में इतना टाइम इन चीजों को नहीं देते जितना आप, मतलब एक ही बुक को। मुझे पहले ही पता था कि अगर मैंने SST स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर दी, एंड तक मुझे जाके भूल जानी है। इसीलिए मैंने लास्ट के 1 मंथ SST शुरू की थी। मेरा ये मेन मोटिव था कि 11th में मैंने नीट करनी है, और मैंने अपना सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो मेरा था साइंस, मैंने जो शुरू से मतलब पढ़ना शुरू की थी। और मैथ भी सर ने अब अच्छा ही करवा दिया, था नहीं इतना सारी चीज हर दिन। तो सिंपल सी बात है कि जो मतलब आप बच्चों को अभी लग रहा है कि नहीं हम 10th में इतने मार्क्स ले लेंगे, हमारी वाह वाह होगी। मैंने 10th में 96.4 लिए और मुझे स्कूल वालों ने पूछा तक नहीं। और ये सबसे बहुत अच्छी बात जम्मू की यही है, ना स्कूल वालों ने पूछा कितने मार्क्स है, तो मैं सेकंड टॉपर हूँ, ना फर्स्ट को फोन किया। और वो उन्होंने हमें ये चीज सिखाई कि अभी आपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ रखा है,
जो पूंछ वाले बच्चों को शायद से अब महसूस हो रहा है कि हमने बहुत कुछ 10th के मतलब पेपरों रिजल्ट के बाद उखाड़ लिया, तो हमें टीचरों ने यही बात सिखाई कि अभी 10th का रिजल्ट कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, 11th 12th नीट, जब क्योंकि कंपटीशन इतना ऊपर चला गया, अब 10th के मार्क्स वो जमाना गया कि 10th के मार्क्स से आपको जॉब मिलती थी, अब आपको कंपटीशन में फॉल करना पड़ेगा, वो भी 20 लाख बच्चे। पहले तो 16 होते थे नीट में, अब 20 हैं। और जैसे कि यहाँ सारे बच्चे बोलते हैं कि 90% हमें यूपीएससी करना है, और यूपीएससी के लिए सोशलाइज होना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आप ही के साथ वाले बच्चे होंगे जो यूपी बिहार के JNK के बाहर, तो वो इस टाइम वो भी यही बोल रहे होंगे हमें यूपीएससी करना है, लेकिन वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे करना है। अब 10th की बुकें पढ़ने से यूपीएससी तो ना होने वाली, वो जो करते हैं वो ये जो आप बोल रहे हो पिछले एक पूंछ से एक बच्चे ने की, उसने 3rd ड्रॉप में किया, तो उससे क्या सीखने को मिलता है कि वो जो अपने कंफर्ट जोन को वो छोड़ के बाहर चले गए थे। पूंछ में कोई नहीं रहता, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ो, जिसने नीट करना है वो भी छोड़ो, और यूपीएससी के लिए भी चीजों फोन का बहुत सही यूज करो, क्योंकि फोन जो आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। फोन ही ऐसी चीज है मतलब जो आपको बिगाड़ती है और जो ऊपर लेके जाती है। मैंने तो अपनी लाइफ में 100% जो सीखा है फोन से सीखा है, क्योंकि उस जैसी नॉलेज है ही नहीं कहीं पे। तो सिंपल सी बात है कि जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, 10th के मार्क्स अगर आपने 99.9 भी कर लिए स्कोर, आपकी वैल्यू सिर्फ पूंछ में होगी। पूंछ के बाहर आपको कोई नहीं पूछने वाला आपने जेके बोस में, क्योंकि पूंछ के बाहर कोई पूछता ही नहीं आपने 10th में कितने मार्क्स लिए। अगर आप सीबीएसई वाले हो 10% आपको वैल्यू मिल जाएगी, आईसीएसई वाले हो 20-30 मिल जाएगी। लेकिन आपको करना यही पड़ेगा कि आप अगर 10th में 60-70% भी मार्क्स लेते हो कोई इशू नहीं है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है 9-10 के, तो वो आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाले। क्योंकि लाइफ के बाद मेरी खुद घर की एग्जांपल है कि 6-7 में एक स्टूडेंट फेल होता है और वो NIT क्लियर करता है, NIT श्रीनगर, तो उससे हमें क्या सीख मिलता है कि 10th के मार्क्स कहीं गए उसको किसी ने पूछा कि 10th के मार्क्स तेरे कितने, क्योंकि उसके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग थे। क्राई स्कूल का एक बच्चा जिसको कोई कुछ बोलता ही नहीं था, IIT दिल्ली में है वो उस टाइम, तो उससे किसी ने नहीं पूछा 10th के 80% 85% उसने लिए। अब वो वहां लाइक कर रहा है 99% वाले पूंछ कॉलेज में, उनसे पूछो आप कहाँ, क्योंकि वो उस टाइम वो चीज कर रहे थे, उनको रियलिटी पता थी कि हमें आगे कंपटीशन ऐसा है तो हमें इस चीज में जाना है, जो उन बच्चों को नहीं पता था। तो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन आगे बहुत ज्यादा है। 10th के मार्क्स कहीं कोई नहीं पूछता, जो हमें इस टाइम शहजाद भाई को खुद पता है, वो पूछता है, वो 98 कोई पूछता नहीं, 99 भी नहीं कोई पूछता। तो आपको क्या करना है, अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, और अपने जो अब यूपीएससी वालों को आपने SST, हम जब 8th-9th में थे तो हमने कोई बाहर का नहीं, हम NCERT पढ़ते थे अलग से लेके NCERT। तो इधर तो मुझे नहीं पता यूपीएससी वाले कौन सी NCERT पढ़ रहे हैं, 9th-10th की NCERT। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो 6th से NCERT पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो यूपीएससी वालों को यही मैं बोल रहा हूँ, 6th से NCERT ले लो। और मैंने इतना कोई नहीं मतलब वो किया, मैं खाली बुक्स पढ़ता था, क्योंकि NCERT तो बाइबल है, वो तो सबको पता। 9th-10th में जो बच्चे आप तो 9th में आ गए हो, आप ये 6th-7, जो बच्चे 9th में अपनी NCERT ले लो, जो अलग से मिलती है जेके बोस नहीं सीबीएसई वाली, उसको पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। और जिसको नीट करनी है, जिसको यूपीएससी करनी है, वो 6 से दोबारा से पढ़ो NCERT SST की, तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी आगे। लगता है वो कुछ है तो हम खुद लेके बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं लगता कि हमें कुछ, बस एक चीज है कि आपको ये थोड़ा लगेगा कि हमने लाइफ में मतलब अच्छा, हम एक उसमें कंपटीशन में फॉल करते, थोड़ा सा उससे ऊपर करते हैं, एक मोटिव मिलेगा कि हमने 10th में इतने मार्क्स स्कोर किए, तो वो तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। जब हम हमें तो किसी ने नहीं समझाया कि आप कंपटीशन आगे ऐसा है, आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया था और हमने उससे ये चीजें सीखी कि कंपटीशन आगे ऐसा है तो हमें इस चीज में करना है। क्योंकि 99% पूंछ के बच्चे
ले लेते हैं 99%, लेकिन वो जाते कहाँ है पूंछ कॉलेज में। यहाँ अब तो पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट मिलती थी 12th के बेसिक, अब तो वहाँ भी एग्जाम देना पड़ता है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। 16 लाख से 20 लाख बच्चे नीट में हो गए। तो अब आपको अगर 1% 20 लाख से अलग चलना है तो वो इम्प्लीमेंट करो, अपनी बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी जो बुक से नॉलेज मिलती है। तो अगर आप वो पढ़ोगे, हमने वो चीज की थी और हमें कोई हमारे 10th में मार्क्स आ गए, हमने वही चीज की, क्योंकि आप भी करोगे आपके ऑटोमेटिकली आ ही जाने हैं मार्क्स उसमें भी। तो जिसको अब लगता है कि कंपटीशन से बाहर जाना है कि 10th के मार्क्सों में अगर कुछ रखा है तो वो वही 5 मुक्के जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हीं को रटो। और जिनको लगता है कि हमें कल कुछ करना है, नीट वगैरह यूपीएससी, तो वो हट के चलो 20 लाख से। आपको कुछ ज्यादा ही है ना कि आपको मोटिवेशन चाहिए, तो अगर आप घर में तो वो तो एक मोटिवेशन ही है। सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है कि आप घर में हो। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो आप अपने माँ बाप का एक इसमें दुखी हैं भाई, क्योंकि उनको ही पता है कि वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि अपनी औलाद से दूर रहना वो एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब हमें तो होता ही है बाहर जाके कि घर वालों से मिलता है, लेकिन उनको भी अपनी जगह पे होता ही है। और उनका एक दुख दर्द वाला फोटो आप अपने पास रख लो, आपको दुनिया की कोई डिस्ट्रैक्शन हिला नहीं पाएगी। बाकी रहती है सोशल मीडिया वाली बात। देखो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना बंदा चल नहीं सकता है। चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, डिस्ट्रैक्शन कहीं नहीं है। बस खाली जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, तो इंस्टा व्हाट्सएप एंड यूट्यूब इज नॉट ए डिस्ट्रैक्शन। हालांकि वहां से जो कुछ आप सीखते हैं वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में या बाहर सीख नहीं सकते। और ये बात भी है कि बंदे को प्रैक्टिकल रहना चाहिए, क्योंकि आज की जिंदगी में अभी इमोशंस की कोई कदर नहीं करता है। और फॉर्मेलिटी के तौर पे सब कुछ कर दो, लेकिन इतना डेप्थ में मत जाओ कि भाई मतलब आप डिसग्रेस हो जाओ। और पढ़ाई की बात आती है कि उमर भाई जैसे कि आपको बता चुके हैं कि 10th क्लास के मार्क्स जो होते हैं वो कुछ रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रोल होता ही है। जो मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, ये यहाँ पर बैठे हैं क्यों बैठे हैं, बाकी हमारे साथ भी तो थे वो क्यों नहीं आ सके। ये एक रोल रहता है कि आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन इज्जत के लिए हर चीज इज्जत के लिए की जाती है। लेकिन सोसाइटी ऐसी है ना, कहते हैं कि हैप्पी सोसाइटी इज अ मिथ, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना ये कभी कुछ हो नहीं सकती है। अगर आप ये सोचकर पढ़ रहे हो कि मैं 10th में अच्छा स्कोर करूंगा, मैं 11th में अच्छा स्कोर करूंगा, या मैं नीट IIT वगैरह फोड़ दूंगा, तो नहीं भाई। ये सोसाइटी एक दिन के लिए खुश होगी, हर एक दिन सब कोई बोलेगा कि इस बंदे ने बहुत बड़ा कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। लेकिन फिर वही बात आती है कि दूसरे दिन वही बंदा कहता है कि क्या किया तूने। दुनिया का हर बंदा वही चीज करता है। समझ में नहीं आ रहा। पता है एक्चुअली में हुआ क्या कि जो 9th क्लास मेरी थी, 9th क्लास में मेरे 98.8 समझ मेरे 1-2 मार्क्स रहे थे, नियरली 100%। तो सबके सामने तो यही है कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा। 9th हम सबने तो कुछ नहीं किया। 9th में इवन मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 8th में 80%, 90% और 9th में 30%, 20% पे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे। और मैं खुद ऐसी हूँ ना कि मतलब मैंने क्या किया, मैंने 8th में 100%, 9th में 100%। लेकिन आज अगर मैं 9th को पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, सबके सामने तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कुछ नहीं पढ़ा 9th में। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दुनिया सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 9th से। मुझे जस्ट अपना लग रहा है कि हाँ मैंने SST में इतने चैप्टर्स पढ़े, इतने पढ़े, अभी भी मुझे चैप्टर्स के नाम याद है और मुझे वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। सिर्फ मैथ्स अच्छे से पढ़ी थी, SST अच्छे से पढ़ी थी, बस बाकी सब मैंने रटा किया और 9th जस्ट पास की मैंने। अब मैं 10th में पहुंची हूँ तो मेरे ह्यूमन के एग्जाम्स हुए, U2 के हुए। अभी भी मेरे मतलब मैं टॉपर नहीं स्कूल में, मुझे पता है मेरे अच्छे मार्क्स, लेकिन अभी भी मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं आते हैं वो चैप्टर्स, मैं उन्हीं को दोबारा फोकस कर रही हूँ। U1 में चैप्टर पढ़ा मैंने फिजिक्स का, मुझे नहीं आया, मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ। दोबारा U2 में मैंने उस चैप्टर को उतना ही टाइम दिया, अभी भी नहीं हुआ। अभी T1 के लिए उस चैप्टर पे अटकी हुई हूँ, अभी दोबारा प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वो चैप्टर मुझे आता है। रही बात गोल्स की, दिन के गोल सेट करना, तो मैं आज सुबह भी ये गोल सेट करके आई हूँ। अब बोल रही हूँ कब यहाँ से जाऊँ उस गोल को पूरा करूँ, कब जाऊंगी कब वो गोल पूरा करूँ। कल मैंने एक गोल रखा, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स भी चल रहे थे, इवन मैंने वो गोल रखा और मैंने उसको कंप्लीट भी किया, अचीव भी किया उस गोल को। और हर टाइम मेरे दिमाग में एक नया गोल चलता है, हर एक को दिमाग में एक गोल रखना चाहिए और दिन का और उस गोल की तरफ फोकस करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
रही बात मोटिवेशन की, तो हर एक यूट्यूब पे मोटिवेशन मिलेगा, हर कहीं मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन डेली लाइफ मोटिवेशन पेरेंट्स होते हैं। हर एक की लाइफ, मेरी लाइफ, आज सबने कहा, लेकिन मेरी लाइफ में 3 इंसान है जो मोटिवेशन मुझे देते हैं। सबसे पहले मेरी मम्मा, सेकंड मेरे फादर और थर्ड सर। 8th स्टैंडर्ड से मोटिवेशन है। इवन मुझे अभी भी वो वर्ड्स याद है जब मेरी सिस्टर थी, जब वो 10th में थी, उनके जस्ट 2 एग्जाम्स हुए थे और उनका मतलब रिजल्ट आ गया था, तो मुझे रुखसार सर ने कहा कि मेरा ड्रीम था कि मेरी ट्यूशन में से कोई बच्चा 100% आए 10th में। तो वो मेरी सिस्टर नहीं कर पाई थी क्योंकि उनके एग्जाम से नहीं हुए थे, तो सर ने मुझे 8th क्लास में कहा था कि अभी तो 8th में